Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to Tata Vocational Training Institute. So friends, if you want to learn about the industrial trainings, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my videos, right? इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ गियर्स के बारे में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, जहाँ पर मैं गियर्स के बारे में बताया हूँ एग्जैक्ट पूरा हर चीज़। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स के बारे में बताया हूँ पार्ट 2 में, राइट। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना, या फिर आई बटन को भी प्रेस कर सकते हो, आप वहाँ से भी चेक कर लेना, ठीक है। आज जो वीडियो बनने वाली है गियर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, गियर टर्मिनोलॉजी, राइट। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गियर्स में क्या होते हैं, तीत होते हैं, राइट। तो आपको हर एक चीज़ जानकारी चाहिए इफ़ यू आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप कोई भी इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, आप इंडस्ट्री में काम करते हो, देन यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट द गियर टर्मिनोलॉजी। क्योंकि जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि गियर्स में कितने तीत होते हैं, क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, ये सारे चीज़, राइट। और इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, गियर टर्मिनोलॉजी, राइट। तो जैसे कि आप ये देखते होंगे फिगर, ये क्या है, यही है हमारा गियर टर्मिनोलॉजी। अभी ये क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ इमेजिनेशन कर दे रहा हूँ आपका, कि आपका माइंड सेटअप हो जाए कि गियर कैसा होता है, गियर का तीत क्या होता है। अभी मैं 2 तीत को लेकर मैं आपको बताऊँगा, राइट। ये जो फेस है, ये जो पिक्चर देखते हो आप, ये बस इमेजिनेशन के लिए है। इसके बारे में सारे चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे और आप हर चीज़ के बारे में जानकारी ले लोगे, राइट। अगर आपको चाहिए हर चीज़ जानकारी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, अभी क्या है कि ये हमारा गियर्स है, गियर्स का 2 तीत मैं लिया हूँ, राइट। गियर्स के तो बहुत तीत होते हैं, लेकिन मैं 2 तीत लेके ही बताऊंगा, आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गियर्स का 2 तीत के बारे में। इस प्रोफाइल देखो, ये हमारा क्या है, ये प्रोफाइल बनी हुई है इस तरीक़े से। पहला बात करेंगे हम सर्कल के बारे में, ठीक है। सर्कल देखो, सर्कल कितने होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। जो तीत के सबसे नीचे वाले पार्ट को पास करेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम सर्कल। देखो, जो तीत के सबसे लास्ट वाले पोर्शन को पास करता हुआ जो सर्कल जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिडेंडम सर्कल। देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ आपका, ताकि एक माइंड सेटअप हो जाए कि दिखता कैसा है। और ये सारे चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो डिडेंडम सर्कल हो गया। उसके ऊपर का सर्कल देखो, ये जो ब्लू कलर की है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल, ठीक। वो सर्कल जो तीत के, ये जो तीत बनी है, तीत प्रोफाइल जो बनी है, वो सर्कल जो तीत के एकदम मिडिल से, एकदम सेंटर से पास हो, जो रेड कलर में है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल, ठीक है। और वो सर्कल, द सर्कल जो पास करता हो तीत के सबसे टॉप से, जो ग्रीन कलर के हैं, ये क्या होंगे, एडेंडम सर्कल। सर्कल कितने हो गए, 4 हो गए। सबसे लास्ट वाले एडेंडम सर्कल, ब्लू वाले क्लियरेंस सर्कल, रेड वाले पिच सर्कल, एंड ग्रीन वाले सबसे जो ऊपर है, ये वाले एडेंडम सर्कल, राइट। अब बात करते हैं एडेंडम क्या है। देखो, एडेंडम क्या है, पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल का जो परपेंडिकुलर, जो रेडियल डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे एडेंडम, राइट। पिच सर्कल और सबसे जो लास्ट सर्कल है, उसको बोलेंगे डिडेंडम, राइट। और आप देखो, जो ऊपर के जो ये बने हुए, ये हमारे क्या है, टॉप प्लैंड है। इसको जो विड्थ होगा, उसको बोलेंगे फेस विड्थ, राइट। इसको हम बात करते हैं फेस, बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्लैंक। और जो कर्व हल्के हल्के बनते हैं फिलेट टाइप में, इसको बोलेंगे फिलेट, राइट। और जो नीचे हल्का सा टर्न होते हैं, मूव करते हैं, इसको बोलेंगे बॉटम लाइन, ठीक है। इतना सी समझ गए, और मैं बताऊंगा आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये सारा चीज़ समझ आ गया हो। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस सब चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, गियर क्या है। गियर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, एक एलिमेंट है, जो क्या करता है, गियर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करता है, राइट। होप आपको समझ आया हो। अब हम गियर्स में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कुछ पार्ट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, क्या होते हैं, राइट। ये सारा चीज़ क्या करेंगे, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, ये प्रोफाइल है जो मैं आपको बताया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया इस चीज़ के बारे में, ताकि आपको एक इमेजिनेशन हो जाए कि जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, वो आपको एक माइंड में सेटअप हो जाए कि हाँ, ये चीज़ ऐसे दिखता है, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले, ठीक है। वो मैं बताऊँगा अभी भी। चलिए
सबसे पहले हम बात करते हैं पिच सर्कल के बारे में, ठीक है। तो देखो पिच सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताया पिच सर्कल क्या होता है। जो गियर्स के सेंटर से पास हो, जो गियर्स का टिप का सेंटर से पास हो, उसी को हम बोलेंगे क्या, पिच सर्कल। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे गियर्स बने हुए, टिप का प्रोफाइल है, ठीक। यहाँ भी ये दो गियर्स क्या कर रहे हैं, आपस में मेट कर रहे हैं। तो इस गियर का देखो टिप ये हमारा ये है, टिप का सेंटर से कौन पास हो रहा है, ये एक सर्कल पास हो रहा है, इसी को बोलते हैं पिच सर्कल। जहाँ पे गियर का जो रोलिंग एक्शन होता है इसी पिच सर्कल के द्वारा होता है, राइट। जब दो गियर आपस में मेश करते हैं, मेश का मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं, मतलब जो वो ट्रांसमिट करने के लिए अपना तीत दूसरे तीत से मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं मेशिंग। तो इस पिच सर्कल को क्या होता है, रोलिंग एक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं पिच सर्कल, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम पिच सर्कल डायमीटर। देखो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, मतलब पिच सर्कल का जो भी डायमीटर होगा उसी को तो बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पिच सर्कल क्या है, जो मिडिल से पास करे वो क्या है, पिच सर्कल है। आपको पता है कि जो सर्कल कैसे बनता है फ्रेंड्स, रेडियस से बनता है, और रेडियस का डबल कर दे तो डायमीटर हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल जो डायमीटर होगा वही होगा पिच सर्कल डायमीटर। समझ गए ना, बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा हेडेक मत लेना। ये सारा पॉइंट्स आपको मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा और इमेज के थ्रू बताऊंगा, जहाँ पे आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो साइज़ होता है ना फ्रेंड्स, साइज़ जो होगा गियर का वो हम कैसे करते हैं, पिच सर्कल डायमीटर देख के ही करते हैं, राइट। अब आगे आप मार्केट में गए टिप खरीदने के लिए, सॉरी गियर्स को परचेज करने के लिए, तो आप कैसे परचेज करोगे, आपको बताना पड़ेगा पिच सर्कल डायमीटर, उसी के हिसाब से आपको गियर मिलेगा कि कितना बड़ा आपको गियर चाहिए कितना नहीं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस फिगर में एक और है, देखो जो सेंटर से पास करेगा टिप का उसको हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला सबसे जो ऊपर वाला जो सर्कल बन रहा है, जो एडेंडम सर्कल जो था, उस पर अगर कोई भी डायमीटर मेरे को निकालना हो ना तो उसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड डायमीटर। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं बेस सर्कल के बारे में। बेस सर्कल क्या होते हैं, देखो बेस सर्कल क्या है मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ऊपर से जो पास कर रहा था, टिप का प्रोफाइल के सबसे ऊपर से पास कर रहा था जो एडेंडम, जिसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल, तो उस सर्कल का डायमीटर क्या बोल रहे थे हम, आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। जो देखो मिडिल से पास कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे, पिच डायमीटर, ठीक है। पिच सर्कल डायमीटर था जिसको हम बोलते हैं पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर था हमारा। और जो सबसे नीचे से जो डिडेंडम सर्कल से जो डिडेंडम सर्कल जो रहेगा ना फ्रेंड्स, उसका जो डायमीटर बनेगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस डायमीटर, क्योंकि बेस में है ना वो, टिप का सबसे लास्ट पोर्शन पे आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस सर्कल। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं पिच पॉइंट। ये बहुत ईजी है, देखो पिच पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है किसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का दो पिच सर्कल का, राइट। मान लेते हैं कि हमारा एक पिच सर्कल है पहला गियर का, या हमारा दूसरा पिच सर्कल है दूसरा गियर का। तो ये जो पॉइंट जो कांटेक्ट कर रहा है ना एक दूसरे से, इसी को हम बोलेंगे क्या, पिच पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ही, कहाँ गया, ओके। मान लेते हैं कि यही हमारा दो गियर है, राइट, ये हमारा गियर है। देखो क्या हो रहा है कि मिडिल से पास करेगा ना हमारा पिच सर्कल, तो मिडिल से हम पास करा दिए पिच सर्कल, ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से पास कर, देखो यहाँ पास कर दिए, ये हमारा दूसरा पिच सर्कल हो गया। देखो यहाँ जो मीट कर रहा है ना, दोनों पिच सर्कल एक पॉइंट में टच करेंगे ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और जो लाइन बनाते हैं ना फ्रेंड्स, जो लाइन बना रहे हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसके लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ अंत तक जरूर देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडेंडम एंड डिडेंडम के बारे में। देखिए एडेंडम डिडेंडम क्या है, एडेंडम क्या है फ्रेंड्स, मेरा रेडियल डिस्टेंस है किसका, टूथ का, कहाँ से, पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ तक। अब देखो जैसे कि मैं दिखाया था फिगर आपको, ये देखो यही है हमारा एडेंडम, ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है, राइट। और ये क्या है, हमारा एडेंडम सर्कल है जो टिप प्रोफाइल का सबसे ऊपर से पास करेगा।
तो ये जो रेडियल डिस्टेंस होगा ना परपेंडिकुलर, इसमें स्लाइंट नहीं करना, वैसे करके आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ये हमारा क्या एकदम सीधा होगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ना फ्रेंड, इसी को हम क्या बोलेंगे, एडेंडम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा डेडेंडम। डेडेंडम क्या है कि ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है, ठीक है। और ये हमारा सबसे जो कॉर्नर के पास का वो क्या है, डेडेंडम सर्कल है। तो डेडेंडम सर्कल से और पिच सर्कल से जो मेरा रेडियल डेप्थ होगा ना, रेडियल डेप्थ क्योंकि नीचे आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं रेडियल डेप्थ, तो ये क्या होगा, डेडेंडम कहा जाएगा। रेडियल अगर हाइट होगा तो एडेंडम बोलेंगे, रेडियल अगर डेप्थ होगा तो इसको बोलेंगे डेडेंडम। समझ गए? होप आपको समझ आ गया हो। बहुत ईजी है, आप यहाँ देख भी सकते हो। रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम ए पिच सर्कल टू द टॉप अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे एडेंडम, अगर बॉटम रहेगा तो उसको बोलेंगे डेडेंडम, ठीक है। ईजी है सब चीज़, आप आराम से देखना। अब बात करते हैं सर्कुलर पिच के बारे में, ठीक है। सर्कुलर पिच क्या है फ्रेंड्स, ये भी देख लो आप। द डिस्टेंस, ये भी क्या है, एक दूरी है। कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग, पिच सर्कल का सरकमफेरेंस पे मेजर करेंगे। आपको पता है कि जो भी सर्कल होता है, जो भी सर्कल है, तो ये जो आउटलाइन जो होता है ना सर्कल का जिस बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, सरकमफेरेंस पे हम मेजर करते हैं सर्कुलर पिच को। कहाँ से, एक पॉइंट से, एक तीत का एक पॉइंट से कहाँ पर ही, दूसरे पॉइंट तक दूसरे तीत का। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे को समझ आ जाएगा फिगर से आपको, ठीक है। यहाँ, हाँ अब देखो, देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, ये हमारा क्या है, सरकमफेरेंस है किसका, पिच सर्कल का। ये हमारा सरकमफेरेंस है, ये हमारा पिच सर्कल है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला तीत हो गया, ये हो गया दूसरा तीत। अब ये क्या बोला है कि जो क्या था क्वेश्चन, सर्कुलर पिच हम लोग फाइंड करना था ना। तो सर्कुलर पिच क्या होता है, पहला तीत का पहला पॉइंट, मान लेते हैं ये हमारा पहला पॉइंट हो गया किसमें, सरकमफेरेंस पे। कहाँ पर ही, दूसरा तीत का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। मतलब अगर हम ये तीत का लेफ्ट साइड लिए है ना, देखो ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हम पॉइंट लिए है ना, तो ये तीत का भी क्या होगा, लेफ्ट साइड ही आपको लेना होगा, किसमें, सर्कुलर पिच में, पिच सर्कल पे, ठीक है, पिच सर्कल का सरकमफेरेंस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ जो डिस्टेंस होगा ना फ्रेंड, इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच बोलेंगे। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट क्या कर लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक। अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो ना इस तीत का, तो आपको ये पॉइंट लेना पड़ेगा ये तीत का, तभी आपको बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। समझ गए? बहुत इजी है, आप यहाँ देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है हमारा। देखो यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कुलर पिच है। वो किस पे लेंगे, सरकमफेरेंस पे लेंगे, पिच सर्कल का, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे डायमीटरल पिच। ये क्या होता है फ्रेंड्स, रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल टू द डायमीटर इन mm, ठीक है। ये बस रेशियो होता है टीथ किसका, गियर का, और पिच सर्कल का डायमीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटरल पिच। मॉड्यूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मॉड्यूल देखो, अभी तक हम लोग को ये पता है कि मॉड्यूल, देखो जनरली क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स हम पूछते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, तो वो बताते हैं कि मॉड्यूल क्या होगा, रेशियो किसका, डी बाई टी का, जहाँ पे डी क्या है, पिच सर्कल है, और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है। ये रेशियो होता है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, इससे हम क्या करेंगे, देखो मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका टीथ कितना छोटा रहेगा या कितना बड़ा होगा, ठीक है। मॉड्यूल से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो, मॉड्यूल ही आपको बताता है कि आपका जो गियर है वो कितना छोटा होगा या फिर कितना बड़ा होगा, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप दो गियर को मेश कर रहे हो ना, तो दोनों गियर का, मान लेते एक गियर ये हो गया और एक गियर क्या हो गया, ये हो गया, तो ये दोनों गियर का मॉड्यूल क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सेम होना चाहिए। मतलब अगर इसका मॉड्यूल, अगर पहला का मॉड्यूल मानते 5 है, तो दूसरा का ये मॉड्यूल क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अगर 5 नहीं होगा तो ये मेश नहीं होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद कर लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्लियरेंस का। तो देखो क्लियरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, क्लियरेंस कुछ है नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये कुछ, फिर भी आप देख लो। ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है, कहाँ से, टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन अ मेशिंग गियर। अगर मेशिंग गियर करोगे ना आप, तो देखो जो टॉप ऑफ द टूथ है और जो बॉटम टूथ है, इसी को बोलेंगे क्लियरेंस।
लेकिन आप यहाँ देखो, क्लियरेंस अगर आपको सही से देखना है तो आप यहाँ देखो, यहाँ आपको अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि जो ब्लू वाला सर्कल है ना फ्रेंड्स, देखो ब्लू वाला सर्कल जो है वो कौन सा सर्कल है, क्लियरेंस सर्कल है, राइट। और जो वाइट वाला सर्कल है ना, देखो नीचे में वाइट वाला सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, डिडेंडम सर्कल। इसका बीच में जो स्पेस है ना फ्रेंड्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ही ये हमारा क्या है, क्लियरेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बीच का जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस है हमारा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं टोटल डेप्थ, वर्किंग डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या होता है फ्रेंड्स, देखो टोटल डेप्थ क्या है, हमारा रेडियल डिस्टेंस है, कहाँ से, एडेंडम से डेडेंडम सर्कल तक गियर का, और ये इक्वल होता है किसका, सम ऑफ एडेंडम एंड डेडेंडम। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पर ही आपको उतना समझ नहीं आएगा, हाँ आपको यहाँ पर अच्छे से बताएंगे, राइट। देखो टोटल डेप्थ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब वर्किंग डेप्थ जो होता है हमारा, टोटल डेप्थ का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा है टोटल डेप्थ होल डेप्थ, राइट। और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो हमारा डिस्टेंस होगा ना एडेंडम सर्कल से डेडेंडम सर्कल तक, जो रेडियल डिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, होल डेप्थ। और दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो सम होगा ना किसका, एडेंडम का जो रेडियल डिस्टेंस होगा एडेंडम का प्लस डेडेंडम का, उसी को हम क्या बोलेंगे, होल डेप्थ या फिर टोटल डेप्थ, राइट। चलिए इसमें हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वर्किंग डेप्थ क्या है। देखो वर्किंग डेप्थ क्या है फ्रेंड्स, जो एडेंडम सर्कल से लेकर जो क्लियरेंस सर्कल तक रहेगा ना, जो रेडियल डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग डेप्थ। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है। ठीक, अब ये यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रेडियल डिस्टेंस है एडेंडम सर्कल से लेकर डेडेंडम सर्कल तक, उसको बोलेंगे क्या, टोटल डेप्थ, या फिर ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एडेंडम एंड डेडेंडम। चलिए अब वर्किंग डेप्थ में बता दिया आपको, ये क्या होता है, ये एडेंडम सर्कल से लेकर क्लियरेंस सर्कल तक, जैसे कि मैं बताया अभी इससे पहले, राइट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इक्वल होता है सम ऑफ एडेंडम, ठीक है, एडेंडम ऑफ द टू मेशिंग गियर, दोनों गियर जब मेश करेगा तो दोनों का एडेंडम क्या होगा, अगर प्लस कर देंगे ना इसमें हम, इसमें क्या होगा, अगर दो एडेंडम मतलब दो गियर का, पहला गियर का एडेंडम दूसरा गियर का एडेंडम को जो हम ऐड करेंगे तो हमको बनता है क्या, वर्किंग डेप्थ बनाएगा ये। ठीक है, समझ गए। लेकिन जो हमारा टोटल डेप्थ है ना फ्रेंड्स, वो क्या था, सम था एडेंडम प्लस डेडेंडम का, एक ही गियर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टूथ स्पेस एंड थिकनेस क्या होता है फ्रेंड्स। देखो टूथ स्पेस का मतलब क्या हो रहा है, स्पेस का मतलब क्या होता है, जब भी दो चीज़ रहता है इसका बीच में खाली पार्ट रहता है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेस है। ठीक है, तो टूथ का स्पेस का मतलब क्या होता है, ये विड्थ होता है, चौड़ाई होता है किसका, टूथ का। मतलब अगर हम दो टूथ ऐसे मान लेते हैं, दो टूथ अगर है तो इसका बीच का जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्या है, टूथ स्पेस। लेकिन मेजर्ड कहाँ करेंगे फ्रेंड, कहाँ पर ही नापेंगे हम लोग, ये मेजर्ड होता है अलोंग द पिच सर्कल। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे समझ आएगा आपको। ये क्या है, देखो ये हमारा दो टूथ हो गया, राइट, दो टूथ हो गया, दो टूथ का बीच में क्या है, ये देखो ये पूरा स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस है। इसी में हम क्या करेंगे, अब देखो कोई ऐसा भी तो कर सकता है ना, यहाँ से नाप सकता है, इसको ही बोलेगा टूथ स्पेस है भाई, यहाँ से नापे ये बोलेगा ये भी टूथ स्पेस है, ऐसा नहीं होता। हमको मेजर कहाँ करना है, ये जो पिच सर्कल है ना इसके सर्कमफेरेंस पे मेज़र करना है, मतलब हमको मेज़र करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या, टूथ स्पेस। नहीं तो आप दूसरा नाम बोल सकते हो, विड्थ ऑफ स्पेस। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, देखो यहाँ ये जो होगा ना सर्कमफेरेंस किसका, पिच सर्कल पे, इसी को हम बोलते हैं टूथ स्पेस या फिर विड्थ ऑफ स्पेस। समझ गए, होप आपको समझ आ रहा हो। अगर समझ आता हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। अब बात करते हैं हम टूथ थिकनेस के बारे में। तो ये क्या होता है, टूथ थिकनेस का मतलब क्या होता है, टूथ थिकनेस का मतलब जो भी हमारा टूथ होगा उसका क्या होगा, थिकनेस होगा, चौड़ाई होगा। तो ये विड्थ होता है किसका, स्पेस का, राइट, बिटवीन दो एडजेसेंट टीथ बिटवीन अलोंग द पिच सर्कल। अब देखो टूथ थिकनेस का मतलब क्या हो रहा है, यह मैं बताता हूँ आपको। देखो जितना भी चीज़ है ना वो हम कहाँ करेंगे, सिर्फ सर्कमफेरेंस पिच सर्कल पे ही मेजर करेंगे।
टूथ थिकनेस का मतलब ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक टूथ हो गया, तो इसी का थिकनेस हम मानेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना फ्रेंड्स, सरकमफेरेंस किसका, पिच सर्कल पे, इसी को बोलेंगे टूथ थिकनेस। ठीक है, चलिए होप आपको समझ आ रहा हो हर चीज़। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट आपको एक मैं बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पूरा चीज़ समझ आ जाएगा, राइट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर क्वेश्चन करने के बाद आपको परफेक्टली माइंड सेट हो जाएगा कि आपने पूरा चीज़ पढ़ लिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बैकलैश के बारे में। तो बैकलैश क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंस होता है बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल। ठीक है, मेजर करेंगे इसको ही पिच सर्कल पे। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर मान लेते हैं दो टीथ हमारा, सॉरी, जब दो गियर, ये पहला गियर है, दूसरा गियर है, राइट। जब दो गियर आपस में जब मैच करेंगे ना फ्रेंड्स, तो जो हमारा डिफरेंस होगा ना किसका, टूथ स्पेस का, ठीक है, और टूथ थिकनेस का, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैकलैश बोलेंगे। समझ गए? होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो टीथ था उसका ऊपर का पार्ट का। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फेस ऑफ द टूथ, टॉप प्लांट, फ्लैंक ऑफ द टूथ एंड फेस फिट। ये आपको दिखाया भी था, आपको समझा भी दे रहा हूँ यहाँ पर ही, आपको समझ आ जाएगा थ्योरी पार्ट में। फेस का मतलब क्या होता है, फेस ऑफ टूथ, ये हमारा सरफेस होता है किसका, टूथ का, एबव द पिच सर्कल। जो पिच सर्कल के ऊपर का जो पार्ट होगा ना, सरफेस है हमारा सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, फेस ऑफ द टूथ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो यहीं पर मैं आपको दिखा दूंगा सब कुछ, आप एक ही बार में देख लेना सब कुछ। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, टीथ है, ये हमारा क्या है, टीथ है एक, और ये हमारा दूसरा टीथ है। ठीक, ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है। पिच सर्कल का जो आधा जो पार्ट होगा ना, ऊपर का पार्ट को हम बोलेंगे क्या, फेस बोलेंगे, ये वाला पार्ट को फेस बोलेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। कर्व आने से पहले, जो फिलेट आने से पहले जो भी पार्ट होगा ऊपर का, इस पिच सर्कल का जो नीचे होगा उसको बोलेंगे फ्लैंक। समझ गए? और जो ये जो बनता है ना टीथ के ऊपर, जहाँ पर ये मैच होता है, इसको बोलते हैं टॉप प्लांट, राइट। और जो इसका विड्थ होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ होगा टॉप प्लांट का, इसको बोलेंगे फेस विड्थ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दिया, देख के ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, नोट्स करना है, तो नोट्स मत करना, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप अपलोड कर लेना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ वही चीज़ ये है जो मैं आपको बताया हूँ। ये मॉड्यूल है जो मैं बताया आपको, जब दो गियर को मैच करना हो फ्रेंड्स, तो आपका मॉड्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। अगर दोनों गियर का मॉड्यूल सेम नहीं होगा तो वो मैच नहीं करेगा, राइट। तो मॉड्यूल क्या है फ्रेंड, ये हमारा लेंथ है किसका, पिच डायमीटर पर टूथ का, राइट। मॉड्यूल को दिया जाता है डायमीटर mm में और फिर नंबर ऑफ टीथ गियर का। ये हमारा फॉर्मूला है मॉड्यूल का। ठीक है, मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, PD/N, राइट। या ये भी फॉर्मूला होता है ऑर्डर डायमीटर, राइट, नंबर ऑफ टीथ। तो देखो जहाँ पर ही ये जो PD का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, PD का मतलब होता है पिच डायमीटर। ठीक, PD का मतलब क्या होता है, पिच का डायमीटर, मतलब जो पिच सर्कल था उसका डायमीटर को बोलेंगे पिच डायमीटर या फिर पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, ये हमारा पिच डायमीटर हो गया। और N का मतलब क्या हो गया, N का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ टीथ है हमारे गियर पे, कितना नंबर ऑफ टीथ है हमारे गियर पे, इसको बोलते हैं हम लोग N। ठीक है, चलिए सेंटर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस क्या है फ्रेंड, डिस्टेंस है किसका, बिटवीन सेंटर ऑफ दो मीटिंग गियर। मान लेते हैं पहला गियर है, ये हमारा दूसरा गियर मेट कर रहा है, और इसका इसका जो हमारा सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर डिस्टेंस। मतलब जब दो गियर आपस में मैच करेंगे ना, तो इसका सेंटर से इसका सेंटर तक जो हमारा डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला देखो, PD प्लस मतलब पिच सर्कल डायमीटर पहला का, दूसरा का पिच सर्कल डायमीटर, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ कैलकुलेशन, अगर पार्ट आ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में अब मैं समझ सकता हूँ कि सब कुछ पता हो गया आपको, राइट। लेकिन कुछ फार्मूला होते हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। तो आप ये पूरा फार्मूला को याद कर लेना, राइट, जहाँ पर आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर देखो पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, N×M। N क्या है हमारा नंबर ऑफ टीथ, M क्या है मॉड्यूल है। ठीक है, आउटसाइड डायमीटर का मतलब बताया था मैं, जो सबसे आउटर जो एडेंडम सर्कल जो होता है ना, उसका डायमीटर को बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर। अगर वो कैलकुलेट करना है आपको, तो N+2 और इंटू मॉड्यूल,
एडेंडम अगर आपको फाइंड करना है, जो जो आपका मॉड्यूल होगा ना वही आपका क्या होगा, एडेंडम होगा। डेडेंडम फाइंड करना होगा तो बस 1.25 से इंटू कर दो मॉड्यूल को, वो आपका डेडेंडम हो जाएगा। फुल डेप्थ में बताया था आपको, एडेंडम प्लस डेडेंडम। तो देखो एडेंडम जो मेरा मॉड्यूल के इक्वल है, डेडेंडम जो 1.25 के इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा, फुल डेप्थ हो जाएगा। वर्किंग डेप्थ में हम आपको बताया था, वर्किंग डेप्थ अगर दो गियर आपस में मेश कर रहे हैं तो इसका वर्किंग डेप्थ क्या होगा, पहला गियर का एडेंडम दूसरा गियर का एडेंडम से प्लस कर देगा, ठीक है। एडेंडम जो m का इक्वल था, दूसरा एडेंडम जो m का इक्वल है, तो 2m हो जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस सर्कल क्या होता है, देखो क्लियरेंस क्या होगा, क्लियरेंस कैसे फाइंड करोगे, 0.25 m होगा, ठीक है। बैकलेस कैसे होगा, बैकलेस देखो बैकलेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 0.03 से लेकर 0.05 m तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना ही होना चाहिए हमारा बैकलेस, ठीक है। अब यहाँ कुछ और है, सेंटर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो ये फार्मूला है, सर्कुलर पिच ये फार्मूला है, टूथ थिकनेस ये फार्मूला है, ठीक। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14 या 3.14 होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया आज का वीडियो, राइट। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो भी मैं बताया हूँ आपको वो सारा चीज़ आपको पता है कि नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं अब आंसर बता दूंगा, होप आप मेरे से पहले आंसर बता दें तो और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आ चुका है अब, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ पिच सिलेंडर या फिर पिच सर्कल। देखो जो हमारा पिच सर्कल था और इसका जो डायमीटर था उसको क्या बोलते थे हम लोग, याद आया, इसको हम बोलते थे पिच सर्कल डायमीटर या फिर पिच डायमीटर। ये हमारा बी नंबर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा पिच डायमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दो डिफरेंट पिच सर्कल जनरली मीट करते हैं कहाँ पर ही। जैसे ये हमारा पहला गियर था, पहला गियर का पिच सर्कल है, दूसरा गियर का पिच सर्कल है, ये कौन से पॉइंट पर टच कर रहा था बताओ, ये पॉइंट था हमारा क्या, पिच पॉइंट था। देखो डी नंबर क्या है, हमारा आंसर होगा पिच पॉइंट, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ड्राइविंग गियर ऑफ टू मेटिंग गियर विच इज जनरली स्मॉल इज नोन एज। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास दो गियर है, एक छोटा सा गियर है, राइट, एक बड़ा गियर है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ड्राइविंग गियर है ना, दो मेटिंग गियर आपस में जब मेट करेंगे तो उसमें जो ड्राइविंग गियर होगा, जो जनरली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ड्राइविंग का मतलब इसमें मेरा मोटर लगेगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला गियर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम पिच लाइन बोलते हैं, क्या उसको हम रैक बोलते हैं, क्या उसको हम पिनियन बोलते हैं। देखो ये हमारा क्या है, पिनियन लिखा हुआ है सी नंबर पे, या फिर उसको लाइन ऑफ सेंटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो छोटा गियर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं, ठीक है, पिनियन बोलते हैं। जो बड़ा होता है उसको डायरेक्टली हम गियर ही बोलते हैं, ठीक है। अगर दो गियर है आपके पास, अगर छोटा गियर है तो उसको हम बोलेंगे पिनियन, अब बड़ा गियर को गियर ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, रेशियो ऑफ पिच डायमीटर इन mm टू द नंबर ऑफ टीथ इज नोन एज। देखो क्वेश्चन क्या है, रेशियो किसका है, रेशियो का मतलब रेशियो होगा पिच डायमीटर, मान लेते हैं पिच डायमीटर डी से, ठीक है, या फिर पी डी से पिच डायमीटर। अब पिच डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल डायमीटर ये बोल सकते हैं। इन mm में है, mm क्या है, इसका यूनिट है। टू द नंबर ऑफ टीथ हम क्या मान लेते हैं एन टी मान लेते हैं, या फिर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टीथ, या फिर एन मान लेते हैं। तो इसका रेशियो का क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या सर्कुलर पिच बोलते हैं, क्या डायमीटर पिच बोलते हैं, क्या मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर गियर रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखो मैं आपको बताया था मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, कैपिटल डी डिवाइड बाई टी, या फिर एन भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और यहाँ पे क्या है, डायमीटर, पिच डायमीटर का, इसी को बोलेंगे मॉड्यूल, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताया, देखो मॉड्यूल ऑफ दो मेटिंग गियर मस्ट बी। अगर मान लेते हैं कि दो गियर है मेरे पास, राइट, दो गियर है, तो इस गियर का मॉड्यूल और इस गियर का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए। अगर दोनों मेट कर रहे हैं तो क्या सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, या फिर नन ऑफ द मेंशन होना चाहिए। जब दो गियर आपस में जब मेश कर देंगे ना फ्रेंड्स,
तो ज़रूर इसका जो मॉड्यूल इसका मॉड्यूल से इक्वल ही होगा, तभी वो क्या करेगा, मैच कर पाएगा, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, द सर्कल पासिंग थ्रू द अपर टिप्स ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। मैं आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि ये हमारा क्या होता है, टूथ होता है, राइट। ये हमारा पहला टूथ हो गया, ये हमारा दूसरा टूथ हो गया। तो जो सर्कल का अपर पार्ट से वो जो सर्कल पास करता हो टिप टीथ का अपर टिप से, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको कौन सर्कल बोलते हैं जो ऊपर से पास करता हो? क्या इसको पिच सर्कल बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं, डिडेंडम सर्कल बोलते हैं, या फिर एडेंडम सर्कल बोलते हैं? हाँ राइट, एडेंडम सर्कल बोलेंगे ना, जो ऊपर से पास करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, द रेडियल हाइट ऑफ ए टूथ एबव द पिच सर्कल। अब इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या एडेंडम बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं, रैक बोलते हैं, या फिर लाइन ऑफ सेंटर बोलते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टीथ है हमारा, राइट, ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है, राइट, ये हमारा एडेंडम है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रेडियल हाइट होगा ना टूथ का एबव द पिच सर्कल का ऊपर जो रेडियल मेरा हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जाहिर सी बात उसको क्या बोलेंगे, एडेंडम बोलेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिडेंडम बोलते हैं, ठीक है। द सर्कल पासिंग थ्रू द रूट्स ऑफ द टीथ, ये भी इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या है, टूथ है, रूट से पास करेगा तो उसको कौन सा सर्कल बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, क्या इसको एडेंडम बोलते हैं? देखो इसको पहले तो एडेंडम बोलेंगे नहीं, सर्कल है तो सर्कल ही आएगा, क्या इसको एडेंडम सर्कल बोलेंगे? नहीं, इसको हम बताते हैं डिडेंडम सर्कल इसका नाम है, ठीक है। जो होता है क्या है, इसका डिडेंडम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 8 नंबर पे, द रेडियल डेप्थ ऑफ ए टूथ बिलो द पिच सर्कल इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर है वो क्या है, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिडेंडम, ठीक है। पिच सर्कल है और जो डिडेंडम सर्कल है इसका जो रेडियल डेप्थ होता है इसको बोलते हैं डिडेंडम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको सारा चीज़ समझ आ गया, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर अपलोड कर लेना, क्योंकि लिखने से टाइम वेस्ट होगा आपको, तो अपलोड करके आप आराम से पढ़ लेना, राइट। होप आपको पूरा चीज़ समझ आया, अगर नहीं भी समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, राइट। अगर आपको सही से समझ आ चुका है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इससे भी बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो सारे देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल।